हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पीएलसी का एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का यूनिट 2 का है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएलसी ऑपरेट्स ऑन द फॉलोइंग सिग्नल। ठीक है, पीएलसी जो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये कह रहा है ऑपरेट जो होता है किस सिग्नल पे, कैसा सिग्नल चाहिए पीएलसी को। तो पीएलसी जो है डिजिटल सिग्नल पे ऑपरेट होता है, डिजिटल सिग्नल से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है ए टेक्नोलॉजी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू कंट्रोल एंड ऑपरेट द सिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑटोमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन ए पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कह रहा है पीएलसी में कौन सा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सब पार्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, पावर सप्लाई होता है। क्या नहीं होता है? तो प्रोग्रामर नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा नहीं होता है आपसे पूछ रहा है, तो प्रोग्रामर हो जाएगा। 3 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है द सीपीयू मॉड्यूल इन द पीएलसी इज यूज टू। ठीक है, पीएलसी में कह रहा है सीपीयू मॉड्यूल का यूज किया जाता है किसके लिए? तो रीड इनपुट, इनपुट को रीड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड कंट्रोल प्रोग्राम एंड अपडेट आउटपुट। ठीक है, सीपीयू मॉड्यूल का यूज किया जाता है पीएलसी में किसके लिए? तो इनपुट को रीड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए और आउटपुट को अपडेट करने के लिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए पीएलसी वुड बी यूज फॉर द ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल। ठीक है, पीएलसी का यूज किया जाता है ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल किसके लिए? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस के लिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 6 है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम is used for functions as counters, timers, shift registers and math operation in PLC। कह रहा है किस तरह का प्रोग्राम का यूज किया जाता है फॉर फंक्शन, किसके लिए? काउंटर के लिए, टाइमर्स, शिफ्ट रजिस्टर, मैथ ऑपरेशन के लिए। तो लैडर लॉजिक का यूज किया जाता है पीएलसी में। किसका यूज किया जाता है? लैडर लॉजिक का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, लैडर लॉजिक, लैडर लॉजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है इन लैडर लॉजिक। लैडर लॉजिक में क्या कह रहा है? नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इन पैरेलल आर यूज टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, पैरेलल में कॉन्टैक्ट, ओपन कॉन्टैक्ट को जो है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो NO होता है उसको पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो कह रहा है कौन सा मिलेगा? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा ऑपरेशन जो है होगा, ये कह रहा है कौन सा ऑपरेशन होगा। तो ये कौन सा ऑपरेशन करेगा? ये और ऑपरेशन करेगा। जब 2 NO को जो है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन देता है? और ऑपरेशन देता है, और ऑपरेशन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेन ऑफ पीएलसी। किसको जो है ब्रेन ऑफ पीएलसी बोला जाता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का ब्रेन किन्हें बोला जाता है? तो ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ पीएलसी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है?
द अरेंजमेंट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर मेमोरी इज नोन एज, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर मेमोरी इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी मैप बोलते हैं, मेमोरी मैप। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट ऑफ पीएलसी, कौन सा पीएलसी का इनपुट है ये बताना है, ठीक है ना, कौन सा पीएलसी का इनपुट है। तो लिमिट स्विच ये भी एज ए इनपुट यूज किया जाता है, सेंसिंग डिवाइस इसका भी यूज करते हैं एज ए इनपुट के तौर पे पीएलसी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जॉयस्टिक एंड माइक्रोफोन का यूज नहीं करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ऑपरेशन पीएलसी अपडेट्स ऑल आउटपुट एंड इनपुट, कह रहा है कौन सा मोड में जो है पीएलसी जो है अपडेट करता है सभी इनपुट और सभी आउटपुट को, कौन सा मोड में अपडेट करता है। तो इनपुट आउटपुट स्कैन मोड में करता है, किसमें, इनपुट आउटपुट स्कैन मोड में करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क बाय ए पीएलसी डिपेंड्स ऑन ए स्पीड ऑफ, किसके स्पीड पे डिपेंड करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर के स्पीड पे डिपेंड करता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क, कोई टास्क को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, ठीक है, पीएलसी के द्वारा, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ, किसके स्पीड पे डिपेंड करता है, तो प्रोसेसर को। प्रोसेसर जैसे जैसे चेंज होता है, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का चेंज होता है, प्रोसेसर में चेंजिंग आता है, तो स्पीड भी क्या होता है उसका, बढ़ते चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ पीएलसी, कह रहा है कौन सा जो है पीएलसी का आउटपुट है। तो कंप्यूटर स्पीकर होगा ही, इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रीन भी होगा, ऑप्टिकल मार्क रिजल्ट सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, ये सभी क्या है पीएलसी का आउटपुट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड पीएलसी, ठीक है, कंप्यूटर और पीएलसी के बीच में जो है ट्रांसमिशन के लिए द केबल यूज जनरली इज, कौन सा केबल का यूज किया जाता है, ठीक है ना, कौन सा केबल का यूज किया जाता है, तो RS-232 का यूज किया था, RS-232 का, ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा, RS-232। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, SLC 500 PLC मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये कौन SLC 500 PLC कौन मैन्युफैक्चर्ड किया है, तो एलन ब्रेडली, एलन ब्रेडली, ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये कंपनी है एलन ब्रेडली, वही जो है SLC 500 PLC जो है मैन्युफैक्चर किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन पीएलसी ऑपरेशन डैश रिट्राइव्स द डेटा इनटू एन आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है, आउटपुट स्कैन जो है रिट्राइव करता है डाटा को इनटू आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट स्कैन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बिफोर पीएलसी वाज क्रिएटेड मेनी इंडस्ट्री यूज, ठीक है, पीएलसी से पहले किसका यूज किया जाता था, तो कन्वेंशनल रिले का यूज किया जाता था, पीएलसी से पहले रिले का यूज किया जाता था, फिर जो है पीएलसी जब आया तो रिले को खत्म किया गया, तो पीएलसी से पहले रिले का यूज किया जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच इज द फर्स्ट पीएलसी मॉडल, कौन सा फर्स्ट पीएलसी मॉडल है, तो पीएलसी 084, ये जो 084 है ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिखाता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो फर्स्ट पीएलसी मॉडल कौन था, पीएलसी 084, ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर क्लासिफाइड इनटू डैश अकॉर्डिंग टू द फिजिकल साइड, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो पीएलसी है उसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल साइज, तो नैनो पीएलसी,
मिनी पीएलसी, माइक्रो पीएलसी, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 19 का? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, 20 है द एडवांटेजेज ऑफ पीएलसी आर। पीएलसी का क्या एडवांटेज है? इजी मेंटेनेंस, रिलायबल इज हाई, रिलायबिलिटी इज हाई, स्मॉल इन साइज, ऑल ऑफ द अबव। सभी क्या है इसका एडवांटेज है। इसका मेंटेनेंस आसान होता है, रिलायबिलिटी होता है, ठीक है, साइज इसका कम होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है द पीएलसी इंटरनली ऑपरेट्स, स्टोर्स एंड कैलकुलेट्स द वैल्यू इन, ठीक है, किस में करता है? तो बाइनरी फॉर्मेट में करता है। पीएलसी जो है इंटरनली जो करता है, ऑपरेट करता है या स्टोर करता है या फिर कैलकुलेट करता है, वो किस फॉर्मेट में? तो पीएलसी जो है बाइनरी फॉर्मेट में करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाइनरी फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मोडिकॉन। मोडिकॉन जो पहला पीएलसी यूज किया गया था वो मोडिकॉन था, मोडिकॉन 084। क्या नाम था? मोडिकॉन 084 था, ठीक है ना। तो ये जो मोडिकॉन है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। मोडिकॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर, ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 क्या कह रहा है, डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर इनपुट मॉड्यूल्स इन द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में इनपुट मॉड्यूल का कौन सा एग्जाम्पल है? तो स्विच होता है इनपुट मॉड्यूल में और पुश बटन भी होता है इनपुट मॉड्यूल में, लैंप जो है आउटपुट मॉड्यूल में होता है। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर आउटपुट मॉड्यूल्स इन द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। कह रहा है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में आउटपुट मॉड्यूल का एग्जाम्पल कौन सा है? तो आउटपुट मॉड्यूल में क्या होता है? स्विच तो इनपुट मॉड्यूल होता है, अलार्म, लैंप, ये दोनों क्या है? आउटपुट मॉड्यूल है। ऑप्शन कौन जाना है? बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, 24 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्या कह रहा है, विच इज नॉट ए ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। कह रहा है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के लिए कौन सा ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो लैडर लॉजिक क्या है? ये भी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ये भी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट ये भी ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सा नहीं है? तो स्ट्रक्चर टेस्ट जो है ये ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीएलसी मैन्युफैक्चरर। कह रहा कौन सा कंपनी इसमें जो है वो पीएलसी मैन्युफैक्चर नहीं करता है? तो सीमेंस तो करता ही है, मित्सुबिशी का भी आता है, एबीबी का भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये पीएलसी का मैन्युफैक्चर नहीं करता है, पीएलसी का मैन्युफैक्चर नहीं करता है माइक्रोसॉफ्ट। बाकी ये तीनों जो है पीएलसी को बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 क्या कह रहा है, डैश इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डैट यूजेज प्रोग्रामेबल मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कह रहा है डैश इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। कौन सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है? तो ये पीएलसी हो जाएगा। ठीक है, PLC is a digital electronics device that uses programmable memory to store instruction। इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए क्या करता है? प्रोग्रामेबल मेमोरी का यूज करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश इज ऑफ PLC कैन बी डन इन वेरी लिटिल टाइम। बहुत ही कम टाइम में PLC जो है क्या क्या करता है? तो प्रोग्रामिंग कर लेता है, कमीशनिंग करता है, इंस्टॉलेशन, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्काडा। एस्काडा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होता है एस्काडा का फुल फॉर्म? सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 29 का बी हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, DCS इज ए, DCS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
बी ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो टोटल हम लोग फंडामेंटल ऑफ पीएलसी में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।